Good morning, students, and welcome to the online lecture of Sharadvi More English School. In last lecture, I have started practice at 10.1 and starting 3 questions I have completed, right? Explanation of starting 3 question. Now, next question, question number 4. Here, this practice set is based on the division of the polynomial, right? So, I have already explained you how you have to divide the polynomials. Now, first, second and third question we have completed. Question number 4. What you have to do? You have to divide the 40m raised to 5 by 30m cube. Okay, ये दोनों ये क्या करना है आपको? ये पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 4 में. ओके, नाउ सी हियर. अब देखो, इसके स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हम लोगों को उसका जो क्वेश्चन मिल रहा था दैट वाज अ होल इंटीजर, राइट? एंड मतलब इंटीजर भी था और साथ में कोएफिशिएंट था, होल नंबर्स थे, राइट? लाइक 3m 4a एटसेट्रा. बट यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है दैट इज टोटली डिफरेंट. ओके, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. (30m cube divided by 40m raised to 5. Okay. Okay, now here what you have to do, you have to divide them. अब देखो, आपको 30 के टेबल से 40 को डिवाइड करना है, राइट? मीन्स 30 के टेबल में 40 नहीं आता है, बट इसे लेसर नंबर आता है, राइट? इसे लेसर नंबर कौन सा होगा? लेसर नंबर 30 होगा, मीन्स फर्स्ट पोजीशन पे, राइट? सो here you can write 30 1 30 and after subtracting you will get 10. अब देखो, यहाँ पर m क्यूब है एंड हियर इट इज m रेज टू 5. तो कितना रिक्वायर्ड है यहाँ पे? मैंने आपको उसके पहले ही बताई, कोएफिशिएंट्स में कंपैरिजन करना है आपको. कितना लेस है यहाँ पे? 5 से 3 2 लेस है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? m स्क्वायर. सो नाउ 30 1 30 m क्यूब इंटू m 5 रेज टू m क्यूब इंटू m स्क्वायर विल गिव यू m रेज टू 5. तो आफ्टर डिवीजन आपको क्या मिलेगा? 40 में से जो 30 आप माइनस करोगे, सो यू विल गेट 10 m रेज टू 5. नाउ हियर यू कैन स्टॉप द डिवीजन बिकॉज ये क्या है? 30 से लेसर है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेसिमल्स ऐड करने पड़ेगा. सो नाउ सिंपली व्हाट इज योर कोशेंट? आपको कोशेंट क्या मिला? 1m स्क्वायर मीन्स m स्क्वायर, है ना? और रिमाइंडर क्या मिला आपको? व्हाट इज रिमाइंडर हियर? 10m raised to 5, right? That is the remainder. Okay, now next question, question number 5. आपको डिवाइड करना है 5x क्यूब माइनस स्क्वायर को x स्क्वायर. ओके, नाउ हियर अभी हम लोगों ने इसके पहले क्या दिखे? अभी जो हम लोग डिवीजन कर रहे थे दैट वाज मोनोमियल, राइट? मोनोमियल को आप मोनोमियल से डिवाइड कर रहे थे. ओके, अब इसके पहले जो हम लोग ने करे एग्जैक्टली जो डिवीजन था, उसमें आप सेकेंड मेथड क्या यूज कर सकते थे? जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन की, यहाँ पे क्या था? 30m क्यूब, राइट? वेट, 40m क्यूब. यहाँ पे आपने क्या किया? 30 के टेबल से काउंट करके इसको क्या करे? आपने डिवाइड करे. 30 1 30 एंड आपको रिमाइंडर 10 मिला. मीन्स इफ यू वांट, अगर आपको रिमाइंडर 0 ही चाहिए, मीन्स आपको क्या करना है? ये टोटली डिवाइड करना है 30 को 40 के टेबल से, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चेक करना पड़ेगा कि आप किस पर्टिकुलर नंबर से 30 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 40 मिलेगा. तो अब वो टाइम पे क्या होगा? आपको होल नंबर नहीं मिलेगा, आपको रेशनल नंबर मतलब फ्रैक्शनल नंबर मिलेगा. मीन्स लुक हियर, अगर आप 30 को 4/3 से मल्टीप्लाई करते हो, मीन्स देखो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 and 3 विल गेट कैंसिल, है ना? और क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10 4 40. मीन्स आप क्या कर सकते हो यहाँ पे? इंस्टेड ऑफ राइटिंग 30 1 30 आप ये 4/3 भी
ले सकते हो। मीन्स 4/3 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 30 को तो आपको क्या मिलेगा, एग्जैक्टली 40 मिलेगा। हियर यू कैन सी हाउ यू विल गेट 40। मीन्स 30 को अगर आप 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या है 10, 10 4 जा 40। मीन्स आप क्या कर सकते हो, उसमें ये मेथड भी यूज कर सकते हो। सो इट मीन्स यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ कि आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनी होल नंबर आपने क्या किया, फ्रैक्शनल नंबर से मल्टीप्लाई करे, है ना। 30 को क्या करे 4/3 से मल्टीप्लाई करे तो आपको क्या मिला 40 मिला, और m क्यूब को m⁻⁵ में कन्वर्ट करना है आपको, तो आपको क्या रिक्वायर्ड है m²। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या मिला 30 इंटू 4/3 40, m³ को m² से आपने मल्टीप्लाई करे तो m⁵ हो गया। 40 में से 40 आप माइनस करोगे तो 0। मीन्स ये मेथड क्यों यूज किया आपने, बिकॉज हियर यू आर गेटिंग रिमाइंडर एज 0। मीन्स अगर आपको रिमाइंडर 0 ही चाहिए, आपको टोटली इसको डिवाइड करना है, सो आपने क्या किए फ्रैक्शनल नंबर यूज करे। ओके, सो हियर यू गॉट द रिमाइंडर एज, अब ये वाले केस में क्या आपने जब ये मेथड यूज करे तो व्हाट यू गॉट हियर, आपको रिमाइंडर क्या मिला, फ्रैक्शनल नंबर है 4/3 m², राइट। और सॉरी ये क्वेश्चन है आपका, और रिमाइंडर क्या मिला आपको 0 मिला। मीन्स इसके पहले जो आपने नॉर्मली मल्टीप्लाई डिवाइड करे उसको होल नंबर से तो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा था, आपको रिमाइंडर 10m⁵ मिल रहा था, राइट। बट यहाँ पे अगर आपने फ्रैक्शनल नंबर लिए तो इन दैट केस यू गॉट द रिमाइंडर इज 0। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। क्या गिवन है आपको, x² को डिवाइड करना है आपको 5x³ - 3x²। ओके, नाउ इसके पहले हम लोगों ने जो दोनों भी डिवीजन करे वो मोनोमियल्स थे, राइट। यहाँ पे आपको क्या करना है, मोनोमियल को डिवाइड करना है। ओके, बाइनोमियल को डिवाइड करना है बाय मोनोमियल, है ना। ये डिवीजन क्या है, दो डिफरेंट पॉलिनोमियल्स का है, टू टाइप का है, एक बाइनोमियल है और एक मोनोमियल है। तो इसमें सेम आपको प्रोसेस करना है, जस्ट आपका क्या होगा, एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल है। मीन्स आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट टर्म कंसीडर करके डिवाइड करोगे, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप सेकेंड टर्म कंसीडर करके डिवाइड करोगे। गॉट इट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। नाउ ऑब्जर्व इट प्रॉपर्ली, हियर इट इज x² एंड इट इज 5x⁻³ तो अब देखो x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इट मींस व्हाट इज प्रेजेंट हियर 1, राइट। अब 1 के टेबल में 5 कौन सी पोजीशन पे आएगा, 5th पोजीशन पे, सिंपल है। सो 1 5 जा 5, देन हियर इट इज x² एंड हियर इट इज x⁻3, राइट। अब x⁻3 से कितना लेस है x², सिंपली 1, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे x⁻1। सो हियर यू गॉट 5 1 जा 5, x² इंटू x³ अब क्या करोगे, आप सबट्रैक्ट करोगे। सो जब 5x³ में से 5x³ आप सबट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 0। नाउ नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, नेक्स्ट टर्म इज -3x², राइट। अब आपको क्या करना है, -3x² को डिवाइड करना है अगेन x² से, राइट। अब यहाँ पर अगेन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, राइट। तो 1 को आपको क्या करना है, -3 में कन्वर्ट करना है। नाउ लुक हियर, जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपको साथ में नंबर्स और कोएफिशिएंट के साथ में क्या करना है, आपको साइंस भी चेक करना है। 1 को आपको क्या करना है, -3 में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 1 इंटू -3 -3, देन x² है यहाँ पे और यहाँ पर भी x² है, मीन्स दोनों भी सेम है ना, तो आपको कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है। मीन्स आप क्या करोगे, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखोगे, वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई नहीं करोगे। सो 1 इंटू x² इंटू -3 विल गिव यू -3x², राइट। जब आप माइनस करोगे तो साइंस क्या हो जाएगी, नीचे वाले टर्म की अपोजिट हो जाएगी। सो प्लस माइनस -3x² -3x², 0। मीन्स आपको क्या मिला यहाँ पे, रिमाइंडर, यू गॉट द रिमाइंडर एज 0, राइट। सो लास्ट में आप क्या लिखोगे, क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 5x - 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट, समझ में आया आपको, ये प्रॉपर्ली नोट इट डाउन। मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस क्या था, खाली इतना कि इसके पहले वाले जो भी हम लोग ने डिविजन्स करे हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का डिफरेंस ये है कि जो पहले के 4 क्वेश्चंस थे वो सारे मोनोमियल्स का डिवीजन था, राइट। बट यहाँ पे आपको एक बाइनोमियल को डिवाइड करना था मोनोमियल से, तो इसमें क्या करोगे आप, सेम स्टेप फॉलो करोगे। जस्ट जो फर्स्ट स्टेप था आपका वो आपने फॉलो किए, राइट। और जो सेकेंड था, सेकेंड वाला मतलब जो सेकेंड टर्म था उसके लिए आपने क्या करे, एक स्टेप इंक्रीज कर दिए, राइट। So here you got the final answer is 5x - 3. Now next question. Question number 6.
आपको गिवन है 8p³ माइनस 4p² डिवाइडेड बाय 2p²। ओके, 8p³ माइनस 4p², ये आपको गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन है और इसको आपको डिवाइड करना है 2p² से। ओके, नाउ हाउ यू विल डिवाइड, अगेन यू विल राइट हियर द डिविडेंड, राइट। आपका डिविडेंड क्या है, 8p³ माइनस 4p², इसको कैसे डिवाइड करना है आपको, 2p²। ओके, नाउ लुक द स्टेप्स प्रॉपरली। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया इसके पहले वाले क्वेश्चन में, अगेन लुक इट प्रॉपरली। आपको एक्सप्लेनेशन स्टेप्स का सेम रहेगा, राइट। दोनों का भी आपका मेथड क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे हम लोग ने यहाँ पे इसके पहले बाइनोमियल्स को मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक स्टेप क्या हो जाएगा, ये सेकेंड टर्म के लिए इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस हियर। ओके, नाउ 2, सबसे पहले क्या बताई थी मैंने आपको, सबसे पहले आपको कॉन्स्टेंट्स को चेक करना है, राइट। हियर इट इज 2 एंड हियर इट इज 8, राइट। 2 और 8, तो 2 के टेबल में 8 कौन सी पोजीशन पे आता है, 4th पोजीशन पे, राइट। मतलब 2 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8 मिलेगा, राइट। 2 4 जा 8, करेक्ट है। नाउ हियर इट इज p² एंड इट इज p³, तो p² कितना लेस है p³ से, 1 ओनली, राइट। सो यू विल राइट हियर p, सो p² into p will give you p³। ओके, नाउ आप क्या करोगे, माइनस करोगे, 8p³ माइनस 8p³ 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे आप, जो सेकेंड टर्म है वो एज इट इज कॉपी राइट करोगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के लिए। नाउ लुक हियर प्रॉपरली, हियर इट इज 2p² एंड हियर इट इज माइनस 4p²। अब देखो वेरिएबल ऑलमोस्ट वेरिएबल क्या है, एग्जैक्टली सेम है, जस्ट क्या है नंबर्स में आपको चेंजेस करनी है, राइट। ये 2 है, ये -4, राइट। अब 2 के टेबल में 4 तो आएगा, है ना, तो 2 के टेबल में 4 कौन सी पोजीशन पे आता है, सेकेंड पोजीशन पे, राइट। 2 2 जा 4, बट यहाँ पर क्या है, आपको -4 चाहिए, राइट। तो -4 अगर आपको ऑब्टेन करना है तो ये टर्म क्या होना चाहिए, एक टर्म नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तब क्या करोगे, -2 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 2 इंटू 2 -4 एंड p² तो ऑलरेडी यहाँ पर है, राइट, तो p² आ जाएगा। सो 2 इंटू 2 -4 p²। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सबट्रैक्ट देम, राइट। सो अब यहाँ पे आपने माइनस की साइन पुट करे हो, तो ये क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला टर्म है उसकी साइन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, इट विल बिकम प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4p में से 4p आप माइनस करोगे, सो यू विल गेट 0। अंडरस्टूड, नोट इट डाउन, मीन्स आपको रिमाइंडर क्या मिला, योर 0 एंड क्वेश्चन 4p माइनस 2, गॉट इट। फाइनल आंसर में आप क्या लिखोगे, क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 4p माइनस 2 and remainder is equals to 0. Okay, so here sixth question is completed. Seventh question, question number 7, आपको given है जो polynomial है, that is question number 7, 2y³ plus 4y² plus 3, इसको आपको डिवाइड करना है 2y² से। ओके, नाउ यू विल राइट हियर 2y² हियर, इसको डिवाइड करना है आपको 2y³ से 4y² plus 3, मीन्स इस एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है, गॉट इट। नाउ फर्स्ट टर्म 2y³ 2y², सो 2 यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट, है ना, मतलब न वो जो कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है वो सेम है, तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ आप सिंपली 1 लिख सकते हो, राइट। 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 2 फर्स्ट पोजीशन पे आता है। नाउ हियर इट इज y² एंड y³, कितना लेस है y² y³ से, 1 ओनली, सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, y, सो y² into y y³, क्लियर। अब आप क्या करो, सबट्रैक्ट करो, जब सबट्रैक्ट करोगे सो यू विल गेट हियर 0। नाउ रिमेनिंग टर्म आप एज इट इज कॉपी करोगे, सो रिमेनिंग टर्म क्या है, 4y² प्लस 3। नाउ इट इज 2y² इट इज 4y², सो 2 को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4 मिलेगा, प्लस की साइन रहेगी
बिकॉज यहाँ पे प्लस है राइट, 2 2 ज़ा 4 एंड वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो इट मीन्स यू गेट 2 इंटू 2 4y स्क्वायर। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4y स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर विल गिव यू 0 राइट, द रिमेनिंग टर्म इज व्हाट 3। अब देखो यहाँ पर नंबर क्या है आपका, जो टर्म है सॉरी वो क्या है 2y स्क्वायर, मीन्स क्या है ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है ना, मोनोमियल, बट ये क्या है आपका कांस्टेंट नंबर है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड इट। ओके, मीन्स आपका ये क्या है, जो रिमाइंडर है वो एक कांस्टेंट नंबर है, बट दैट इज 3। और इट मीन्स यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टॉप कर देना है डिवीजन, बिकॉज यहाँ पे आपको एक रिमाइंडर क्या मिला है, कांस्टेंट नंबर मिला है। सो हियर यू गॉट द कोशेंट इज इक्वल्स टू y प्लस 2 है ना, 1 इंटू वाई को आप y लिख सकते हो, तो आपका कोशेंट क्या आएगा y प्लस 2 और रिमाइंडर क्या आएगा ओनली 3। ओके, मीन्स यहाँ पे आप क्या करोगे, फर्दर डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपका ये जो लास्ट टर्म है वो कांस्टेंट है राइट। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिला, कोशेंट इज इक्वल्स टू y प्लस 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है, नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम मेथड यूज करके आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने डिवीजन स्टॉप कर दिए, जैसे देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम स्टेप आपको सेम कंसेप्ट यूज करना है। यहाँ पे देखो ये y रेज टू 2 है राइट, जिस जो आपका डिवाइजर है, बट यहाँ पर लास्ट टर्म जो है वो आपका कांस्टेंट है, वहाँ पे जो भी टर्म है मतलब जो भी वेरिएबल है उसका पावर क्या होगा, सिंपल है 0 होगा, या तो फिर अगर मतलब इसका पावर लेस है ना इससे, तो इसके लिए हम लोग ने क्या करें, यहाँ पे स्टॉप कर दिया डिवीजन। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें भी आपको यही स्टेप फॉलो करना है, कंसेप्ट यही रहेगा। आपको जो गिवन डिवाइजर है दैट इज 7x क्यूब। ओके, 8 क्वेश्चन में जो डिवाइजर है वो क्या है, उस डिवाइजर वाले टर्म का जो वेरिएबल है वो क्या है, क्यूब में है, 7x क्यूब, और जो आपको डिवाइड करना है दैट इज 21x⁴ माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x, इससे क्या करना है आपको डिवाइड करना है। सो नाउ लुक हियर, आप देखो 7 है, 7 के टेबल में 21 कब आएगा, सबसे पहले क्या करोगे आप नंबर्स चेक करोगे, नंबर्स को कंपेयर करोगे, हियर इट इज 7 एंड हियर इट इज 21। अब 7 के टेबल में 21 कौन सी पोजीशन पे आता है, थर्ड पोजीशन पे राइट, 7 3 ज़ा 21। यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पे x⁴ है, कब ऑब्टेन होगा x क्यूब x⁴, जब आप x⁴ से इसको मल्टीप्लाई करोगे राइट। सो हियर यू गॉट x⁴। अब जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 21x⁴ माइनस 21x⁴ 0। अब रिमेनिंग टर्म आप कॉपी करो। ओके, ठीक है, नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट इज माइनस 14x² एंड इट इज 7x⁴। जो डिवाइजर है उसका जो वेरिएबल है उसका पावर ज्यादा है ना, क्या है क्यूब में है, और ये क्या है स्क्वायर में है, तो इट मीन्स यू विल स्टॉप योर डिवीजन हियर। ओके, मीन्स क्या करोगे, आपको यहाँ पे जो पावर है वो स्मॉलर नंबर है राइट, तो आप क्या करोगे, जैसे इसके पहले आपने स्टॉप कर दिए थे 3 पे, कुछ भी नहीं था, एब्सेंट था, मतलब 0 पावर वाला था, और यहाँ पे स्क्वायर में प्रेजेंट था राइट वाई। सो आपने स्टॉप कर दिए थे डिवीजन, जो आपका नंबर आया था कांस्टेंट वही आपका क्या था फाइनल रिमाइंडर। सो इट मीन्स हियर आल्सो यू हैव टू स्टॉप इट बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू डिवाइड। ये क्या है आपका डिवाइजर जो है उसका पावर क्या है ग्रेटर देन द डिविडेंड राइट, सो इट मीन्स दैट इज योर आंसर। आपका रिमाइंडर क्या आ गया माइनस 14x²। सबसे पहले क्वेश्चन लिखे गया आप, क्वेश्चन इज 3x एंड रिमाइंडर इज माइनस 14x² प्लस 7। दोनों का भी क्या है पावर क्या है इससे लेसर है ना, सो इट मीन्स आप क्या करोगे यहाँ पे स्टॉप कर दोगे डिवीजन। ओके, सो 8 क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर यही रहेगा, क्वेश्चन 3x मिलेगा, रिमाइंडर 14 माइनस 14x² प्लस 7x। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 and 10 is remaining, so 9 1 I will solve it and 10th is your homework. Okay, 10th you have to try.
सो नाइन्थ क्वेश्चन में जो इक्वेशन है, जो डिविडेंड वाले भी गिवन है आपको नाइन्थ क्वेश्चन में, डिवाइजर है आप लोगों का 2x² एंड डिविडेंड इज 6x⁵ minus 4x⁴ plus 8x³ प्लस 2x²। सो दिस इज वेरी सिंपल। अगेन आपको क्या करना है, जस्ट ये 4 टर्म्स है, देखो 1 2 3 4, मतलब आपका आंसर क्या आएगा, 4 स्टेप्स में आएगा, ठीक है। नाउ अब सबसे पहले क्या करोगे, आप नंबर्स को कंपेयर करोगे, राइट। हियर इट इज 2, यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर 6 है, तो 2 के टेबल में 6 कौन सी पोजीशन पे आता है, थर्ड पोजीशन। सो यू विल राइट हियर 2 3 ज़ा 6। नाउ हियर x²x⁵ कितना लेस है, x² से 3 लेस है, यहाँ पे 3 ले लोगे। सो नाउ 2 3 ज़ा 6, x² इंटू x³ x⁵ माइनस करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 6x⁵ 6x⁵ 0। अब आगे वाले जो टर्म्स है 4x⁴ प्लस 8x³ प्लस 2x² वो एज इट इज लिखो, ओके। नाउ अब जो 2x² है आपको उसको किसे डिवाइड करना है, 4x⁴, राइट। 4x⁴ को डिवाइड करना है आपको 2x² से। अब 2 के टेबल में 4 कौन सी पोजीशन में आता है, सेकंड पोजीशन पे, तो 2 2 ज़ा 4 मिल जाएगा आपको, बट यहाँ पे आपको माइनस साइन चाहिए, तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, राइट। सो 2 2 ज़ा 4 माइनस की साइन आएगी। अब यहाँ पे x² है, यहाँ पे x⁴ है, तो कितना लेस है x² x⁴ से x⁵, राइट। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो ये वाली साइन चेंज हो जाएगी, प्लस माइनस अगेन माइनस 4x⁴ 4x⁴ माइनस होके 0 मिलेगा। अब आगे का टर्म क्या है, देखो 8x³ है एंड 2x² है, राइट। अब 2 के टेबल में 8 कौन सी पोजीशन पे आता है, फोर्थ पोजीशन, प्लस की साइन आएगी, 2 4 ज़ा 8। अब ये x² है, ये x³ है, तो कितना लेस है, 1x लेस है, राइट। अब माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे 0 मिलेगा, 8x³ माइनस 8x³ 0, और जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या है, 2x²। नाउ ये भी 2x² है, ये भी 2x² है, जैसे 2 के टेबल में 2 फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, राइट, 2 इंटू 1 2, वैसे ही 2x² को अगर आपको 2x² में कन्वर्ट करना है अगेन, सो आपको रिक्वायर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 लिखोगे। सो 2x² इंटू 1 2x², माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट। मीन्स आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा, 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1, ये क्या है, क्वेश्चन है। एंड रिमाइंडर क्या मिला आपको, हियर यू गॉट द रिमाइंडर एज 0, ओके। सो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नोट इट डाउन।